मिशन खड़गवासला में एक बार फिर स्वागत है। आज सारी जितनी भी वैल्यूएँ होती हैं सारी वैल्यूएँ कराई जाएंगी। जितना हो सके हमने जो वादा किया वो निभाया है, आगे भी वादा करेंगे। अगर आपको ऐसा ही बना रहेगा तो हम और टॉपिक्स कराते रहेंगे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे, पहले इसके कंसेप्ट करते जाएँ। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वैल्यू से क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है, कभी कभार इनडायरेक्टली फार्मूला लगते हैं। अगर वैल्यू याद नहीं है तो आपको फार्मूला भी व्यर्थ होता है। सबसे पहले वैल्यू आनी चाहिए किसी भी एंगल की। तो स्वागत करते हैं। त्रिकोणमिति में जितनी भी वैल्यू है सारी वैल्यू लिखाई जाएंगी आज। सबसे पहले वैल्यू आती है, आपको केवल दो साइन और कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू पता होगी तो उसका उल्टा करके निकाल सकते हैं। कॉस की पता होगी, साइन अपॉन कॉस थीटा करके हम टेन की भी निकाल सकते हैं, केवल साइन की कोई वैल्यू पता हो। सबसे पहले आते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 40 की वैल्यू 45 की वैल्यू 1/√2। 60 की वैल्यू 3/2। 90 की वैल्यू 1 एंड 90 की वैल्यू 1। 120 जो 60 की वैल्यू होगी वो 120 की होगी, 3√2/2। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन प्लस का होता है। और इसके बाद आते हैं 135, जो 45 की वैल्यू होगी वही 135 की होगी। तो बस केवल यही फ़र्क है, ये माइनस में आएंगे लेकिन साइन और कोसेक दोनों प्लस में होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। 150 की वैल्यू जो होगी, जो वैल्यू आपकी किसकी वैल्यू होगी, जो वैल्यू आपकी 30 की होगी। 30 की वैल्यू जो होगी वही आपकी 150 की होगी, ठीक है। और 180 जीरो की जो वैल्यू होगी वही 180 की होगी, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड वैल्यू कोसेक की, कॉस की वैल्यू की बात करते हैं। कॉस की वैल्यू की बात करते हैं, जो साइन 90 की वैल्यू होगी वही कॉस 0 की वैल्यू होगी। जो वैल्यू आपकी 60 की होती है साइन की, वो कॉस में 32 की होती है। जो वैल्यू 45 की होगी 45 की, जैसे कि पता है कि जो साइन की वैल्यू होती है उसका उल्टा होता है। जो साइन 45 की वैल्यू दोनों की सेम रहती है, 60 की वैल्यू होती है वो कॉस 30 की वैल्यू होती है। साइन जो 90 की वैल्यू होती है वो कॉस 0 की वैल्यू होती है। तो इस बार कॉस की 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस 30 की 3/2, कॉस 45 की 1/√2 और 60 की वैल्यू 1/2। 90 की वैल्यू जो कॉस 0 की वो उल्टी हो जाएगी। अब इसमें यही चीज़ है, जो 60 की वैल्यू होती है उसका उल्टा 120, और यही कॉस थीटा नेगेटिव में होता है तो -1/2। कॉस 135, लेकिन 135 में जो वैल्यू होती है 45 की, लेकिन जो सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है तो -1/√2। जो 30 की वैल्यू होती है वही वैल्यू होती है 60 की, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो -3/2। जो 0 की वैल्यू होती है वही -1 की होती है। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो टेन की वैल्यू में सिंपल है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें। तो साइन थीटा की वैल्यू ऊपर रखो और कॉस थीटा की वैल्यू ऊपर रखो। तो वैल्यू याद है तो आप किसी भी प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो टेन 30 की वैल्यू निकालनी है, साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 एंड कॉस 30 की वैल्यू 3/√2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर 1/√3। तो आप किसी प्रकार से निकाल सकते हैं, आपको अगर साइन और कॉस की वैल्यू आती है तो इसी प्रकार हो जाएगी हमारी। जो टेन की बात करते हैं, टेन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/√3, 45 की वैल्यू 1 होती है क्योंकि दोनों सेम होती है। टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। टेन 120 की वैल्यू जो 120, जो 60 की वैल्यू होती है वही 120 की होती है माइनस पर, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस के √3 होगा। 135 की -1 होगी, उसकी 45 कितनी होती है 1, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो -1 होगी। 150 की जो 30 की वैल्यू होती है वही 150 की होती है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होगी, -1/√3। और 180 की जो 0 की वैल्यू होती है वही सेम 180 होती है, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। कहते हैं जो 90 की वैल्यू होगी वही कॉट 0 की वैल्यू होगी, कॉट 90 की वैल्यू, टेन 90 की वैल्यू होगी वही कॉट 0 की वैल्यू होगी। तो कॉट 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो कॉट 90 की वैल्यू जो 60 की होती है वो 30 की वैल्यू होगी तो √3 होगी। जो 45 की दोनों की सेम होती हैं, जो 1030 की वैल्यू होगी वही कॉट 60 की होगी 1/√3, 1/√3। और कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है। कॉट 120 जो 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो उसका नेगेटिव में सेकंड क्वाड्रेंट तो -1/√3 होगी। 135 की -1 होगी, 150 डिग्री की -√3 जो 30 की वैल्यू होती है, और जो 0 की वैल्यू वही है वही 180 की इनफाइनाइट।
अब बात करते हैं सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? उल्टा होता है 1/cos थीटा। ऐसा मान लो cos थीटा, हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1/cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है? मान लो हमें सेक 30 की वैल्यू निकालनी है, सेक 30 की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है? cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, तो कितना हो जाएगा? 2/√3। इस प्रकार निकाल सकते हैं किसी की वैल्यू, सेक की वैल्यू, अगर हमें उसकी याद सेक सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, सेक 45 की √2 होती है, सेक 60 की वैल्यू 2 होती है, सेक 90 की इनफाइनाइट होती है, क्योंकि 1/0 होता है 90 जीरो, तो 1/0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा। 60 की वैल्यू -2 होती है, 135 की -√2 होती है, 150 की -2/√3 होती है, और उसकी -1 होती है। इसी प्रकार कर सकते हैं कोसेक 0 की इनफाइनाइट, कोसेक 30 की 2, साइन का उल्टा, कोसेक 45 की √2, साइन का उल्टा, और कोसेक 30 की 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, और साइन 90 और साइन का उल्टा 1/1 हो जाएगा। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का होता है कोसेक, तो इसी प्रकार हो जाएगा 2/√3 120 की। अब बात कर रहे थे, हाँ, कोसेक 45 की √2 जो साइन का उल्टा होता है, साइन 45 होता है 1/√2, उसका उल्टा करें तो √2 साइन। कोसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, कोसेक 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू 60 की वैल्यू कितनी थी? 2/√3, तो वही सेम हो जाएगी प्लस के 2/√3। कोसेक 135 कितनी हो जाएगी? √2। कोसेक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी, और कोसेक 80 की वैल्यू इनफाइनाइट, क्योंकि 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो उसके सेम वैल्यू। ये वैल्यू आपको याद करनी है। अभी और वैल्यू ऐड की जाती हैं, जिससे कि आपको पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा। आपको वैल्यू, अगर आपको वैल्यू आती है तो आप फाइंड आउट कर सकोगे इजीली इस क्वेश्चन को फॉर्मूला लगा के, लेकिन अगर वैल्यू ही नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर सकते सवाल में। हाँ जी गाइस, जैसे कि हमने बताया था कि जो वैल्यू याद होंगी तो आपको अच्छी तरह करेंगे। पहले 10 की जो चारों वैल्यू होती हैं वो नोट डाउन करनी चाहिए। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट वैल्यू आएगी तो आपको 2 या 3 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आपको सवाल से करोगे तो फिर 1 या 2 मिनट आपकी ख़राब होगी उस टाइम। अब पहली बात करते हैं, इस बार भी क्वेश्चन आए थे। जो तीसरा वैल्यू है, चौथी वैल्यू है, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ था। जो बच्चों में याद थी वो डायरेक्ट क्वेश्चन को टिक लगा के चले गए। इनको याद नहीं थी वो उन्होंने क्वेश्चन लगा ही नहीं कुछ पर, तो कुछ पर लगा, सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा टिक गया। तो अब बात करते हैं, पहली वैल्यू करते हैं tan15 या cot 75, दोनों बराबर होती हैं, या tan15 या cot 75, तो उनकी वैल्यू होती है 2 - √3। याद कर लें, नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। tan15 बराबर होता है cot 75, tan15 की पूछे या cot 75 की पूछे, दोनों की वैल्यू होती है 2 - √3। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट वैल्यू पे आते हैं, tan15 की वैल्यू, cot 75 की वैल्यू। तो tan15 और cot 75 की वैल्यू हो जाएगी 2 - √3। अब सेकंड वैल्यू tan75, और केवल एक अंतर है, 75 आया तो केवल प्लस होना है यहाँ, 2 + √3। tan75 या cot 15 tan75 और cot 15 की वैल्यू हो जाएगी 2 + √3। सेम। अब बात करते हैं tan45/2 या 22.5, tan22.5 या cot 67.5, या 45/2 या cot 135/2, दोनों की वैल्यू होगी √-1। tan22.5 या cot 67.5 की वैल्यू होगी √2-1, या ऐसे कह सकते हैं 45/2 cot 135/2 की वैल्यू होती है डायरेक्ट √2-1। अब इसके बाद बात करते हैं tan67/2 या 135/2 या cot 45/2, cot 45/2 या cot 67/2, cot 45/2 या cot 67/2, दोनों की वैल्यू होती है √2+1, √2+1। इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इसी पर, tan67/2 की वैल्यू या cot 62/2 की वैल्यू आई थी √2+। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट लगा दोगे किसी प्रकार से। आगे भी वैल्यू लिखाई जाती है, 4 वैल्यू हुई हैं, उसके बाद आगे भी वैल्यू नोट डाउन करनी है आप।
जो वैल्यू आगे कराए उसके आगे वैल्यू ये है sin 15 की वैल्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं sin 15 cot 75 याद होंगी तो आप क्वेश्चन को पुट आउट करवाओगे 2 सेकंड में हो जाएगी। तो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला a+b वाला होता है, a-b वाला होता है, वो आगे कराया जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू याद करना जरूरी है क्योंकि आप क्वेश्चन को जितनी जल्दी हो सके उतना सॉर्ट आउट करो, क्योंकि मैथ में जितना टाइम लगता है किसी और में नहीं। जीएटी में टाइम बचा लेते हैं लेकिन मैथ में जो टाइम बहुत लगता है, कंज्यूम होता है। तो sin 15 या cos 75, क्योंकि हम sin 90 माइनस कर सकते हैं, 75 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू होती है √3 - 1/2√2। उसके बाद पहली वैल्यू हो गई साइन में sin 75 या cos 15, केवल अंतर है प्लस आ जाएगा यहाँ, √3 + 1/2√2। अब तीसरी वैल्यू की बात करते हैं sin 18 या cos 72, इसकी वैल्यू होती है √5 - 4, √5 - 1/4, √5 - 1/4। sin 36 या cos 54, cos 54 की वैल्यू होती है √10 माइनस रूट के अंदर 10 - 2√5। इसके ऊपर पूरे पर रूट लगा हुआ है, √10 - 2√5/4। अब बात करते हैं cos 18 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, या sin 72, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी रूट के अंदर 10 + रूट के अंदर 5/4। केवल एक अंतर है, 18 की वैल्यू होती है बस माइनस का प्लस का अंतर है। ये चीज़ें याद रखना, कन्फ्यूजन इन्हीं में होती है। अब बात आती है हमारे cos 36 या sin 54 की वैल्यू होती है रूट के अंदर 5 + 1/4।